कैलकुलेटर के ऊपर लगी छोटी स्क्रीन का क्या काम होता है और बाइक के पीछे लगे स्प्रिंग के साथ गोल बॉक्स क्यों होता है, वॉश बेसन के नलके के नीचे सुराख क्यों होता है और ट्रेन के ट्रैक पर छोटे पत्थर क्यों होते हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पानी उबालने से बैक्टीरिया क्यों मर जाता है और फ्रीज करने से क्यों नहीं मरता। अगर आप लोग जानते हैं तो वीडियो को देखने से पहले ही मुझे कमेंट पे बता दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइक के पीछे स्प्रिंग के साथ गोल बॉक्स क्यों होता है। दोस्तों, देखने में तो ये सिर्फ एक डेकोरेशन ही लगता है, लेकिन इसके पीछे साइंस जानकर आप हैरान होने वाले हैं। बाइक के रियर व्हील के पास जो स्प्रिंग के साथ गोल या सिलेंडर शेप का बॉक्स लगा होता है उसे शॉक एब्जॉर्बर रिजर्वर कहते हैं। दोस्तों, जरा सोचे, अगर बाइक में सिर्फ स्प्रिंग लगा होता तो फिर हमारी बाइक गड्ढों पर बाल की तरह उछलती। यहीं पर ये गोल बॉक्स काम आता है। इस बॉक्स के अंदर स्पेशल ऑयल और नाइट्रोजन गैस होती है जो स्प्रिंग की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जब बाइक किसी गड्ढे से गुजरती है, स्प्रिंग कंप्रेस होती है और ये गोल बॉक्स उस कंप्रेशन को धीरे धीरे रिलीज करता है। इसका फायदा ये होता है कि राइड स्मूथ रहती है। दोस्तों, तो आप लोगों को ये टेक्नोलॉजी कैसे लगी कमेंट पे जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आप लोगों ने नोट किया कि आप लोगों के घर में लगे वॉश बेसन के नलके के नीचे सुराख क्यों होता है। अगर मैं ये कहूँ कि ये आप लोगों को सैलाब से बचाता है तो ये कहना किसी हद तक गलत नहीं होगा। दरअसल इस छोटी सुराख को ओवरफ्लो होल कहा जाता है। इसका सबसे पहला काम ये है कि अगर किसी वजह से नलका खुला रह जाए और बेसन पानी से भर जाए तो ये सुराख एक्स्ट्रा पानी को ड्रेन पाइप में भेज देता है और पानी बाहर गिरने से बच जाता है। ये छोटा सा होल असल में बहुत बड़ी सेफ्टी का काम करता है। अब मुझे कमेंट पे बताएं कि किसके घर के वॉश बेसन में ये सुराख मौजूद है। ट्रेन की ट्रैक पर छोटे पत्थर क्यों होते हैं। दोस्तों, अब आप लोग सोचेंगे कि सिर्फ छोटे पत्थर ही क्यों होते हैं, क्यों मिट्टी और रेत नहीं डाली जाती। दरअसल दोस्तों, इन छोटे पत्थरों को बेलास्ट कहा जाता है। ट्रेन का वजन हजारों टन होता है। अगर रेल सीधा जमीन पर रखी जाए तो जमीन धीरे धीरे धंस जाए और ट्रैक अनस्टेबल हो जाए। बेलास्ट का काम होता है रेल और पटरी को मजबूती से जगह पर जमाना, ट्रेन के वजन को बराबर जमीन में फैलाना, बारिश के पानी को ड्रेन करना। दोस्तों, देखने में तो ये बहुत छोटे छोटे पत्थर हैं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। कैलकुलेटर के ऊपर लगी छोटी स्क्रीन क्यों होती है। दोस्तों, ये स्क्रीन कोई डेकोरेशन के लिए नहीं होती, उसे मेमोरी या स्टेटस इंडिकेटर स्क्रीन कहा जाता है। इसका काम सिर्फ डेकोरेशन नहीं होता, बल्कि ये यूजर को कैलकुलेटर की इंटरनल एक्टिविटी बताती है। जब आप M+ दबाते हैं, कैलकुलेटर उस वक्त के नंबर को अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है और जब M- दबाते हैं तो वही नंबर मेमोरी से माइनस हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान ऊपर वाली छोटी स्क्रीन पर M या छोटा सा निशान नजर आता रहता है। इसका मतलब होता है कि कैलकुलेटर अभी भी किसी नंबर को याद रखे हुए है। पानी उबालने से बैक्टीरिया क्यों मर जाता है और फ्रीज करने से क्यों नहीं मरता। अब इस फैक्ट का आंसर तो मेडिकल के स्टूडेंट ही जानते होंगे। जब पानी को उबाला जाता है तो उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतना ज्यादा हीट बैक्टीरिया के प्रोटीन्स और सेल वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, इसलिए ज्यादातर बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसी वजह से पानी को उबाल कर पीना सेफ समझा जाता है। लेकिन जब पानी को फ्रीज किया जाता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है और बैक्टीरिया अपनी एक्टिविटी बंद कर देती है। वो मरते नहीं बल्कि स्लीप मोड में चले जाते हैं। जैसे ही पानी दोबारा पिघलता है, बैक्टीरिया फिर से एक्टिव हो जाते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए फ्रीज करना सिर्फ बैक्टीरिया को रोकता है, खत्म नहीं करता। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो ज़रूर करें।